जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में देखा होगा कि मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल और सुदूर जो पूर्वोत्तर है वहां तक की बात। वहां आमतौर पर स्वानी यानी कुत्ता जब भी कोई मनुष्य कहीं जाते हैं तो वो उनके पीछे लग जाते हैं, न वो उनको काटते हैं न पीछे, बस वो उनके पीछे चलते जाते हैं जहाँ तक भी वो जाते हैं। कई बार तो गांव से जब लोग दूसरे गांव की तरफ या अपनी यात्रा पे जाते हैं तो कुछ जो श्वान होते हैं वो उनके पीछे चल पड़ते हैं। उनको यदि लौटाए भी जाए, गांव की तरफ लौटाया जाए तो वो नहीं लौटते। और गांव में जब बारात निकलती है तो श्वान अवश्य उस गांव के बारात में निकलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा मैदानी क्षेत्रों में नहीं दिखने को मिलता है। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यह जो मैं बताने जा रहा हूं यह कोई अंधविश्वास नहीं है, न कोई ऐसी धार्मिक मान्यता, सिर्फ जो एक अनुभव है उसको बांटने जा रहा हूं और इस अनुभव से जुड़ी जो कथाएं भी सामने आती उनको सामने रखूंगा। हिंदू धर्म में गाय, कौवा और श्वान इन तीनों का बड़ा महत्व है और खासतौर पर जब पितरों को याद किया जाता है तो जो अपने पितरों को अर्पित किया जाता है भोजन, वह इन तीनों को देना अनिवार्य होता। इन तीनों का भी हिस्सा बनता है। हिंदू परिवारों में गांव की बात कर रहा हूँ और ख़ासतौर पर पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। जब पहली रोटी बनती है तो वो गाय के नाम की होती है और अंतिम रोटी श्वान के नाम। और इसके अलावा चींटी का भी एक हिस्सा बनता है। ये कह सकते गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी इनका हिस्सा अवश्य बनता है। पुराणों में श्वान को यम का दूत कहा गया है, जबकि उनको भगवान भैरव का सेवक भी माना जाता है, उनकी सवारी भी माना जाता है। वैसे माना जाता है कि मनुष्य से जो सबसे पहले किसी जानवर में दोस्ती की थी तो वह श्वान ने की थी। श्वान, गाय, घोड़ा ये सबसे पहले इनके पालतू बने थे। और इसके अलावा ये भी है कि श्वान जो है सबसे वफादार प्राणी माना जाता है। हम संसार की बात करें कुछ विभिन्न संस्कृतियों में धर्म या मतों, कहानियों, किंवदंतियों में श्वान का उल्लेख मिलता है। मानव सभ्यता के इतिहास में हम देखें तो इन श्वानों ने अपनी वफादारी के कई उल्लेखनीय प्रसंग छोड़े हैं। यानी मानव सभ्यता के विकास के इस क्रम में श्वान हमेशा ही मनुष्य का सबसे प्रिय साथी रहा है। महाभारत में भी कथा मिलती है कि जब पांचों पांडव भी जीवन के अंतिम क्षण में हिमालय की तरफ चले गए तो उनके साथ श्वान ही था। चीनी परंपरा में हम देखें तो वह चीनी नववर्ष के दूसरे दिन को सभी श्वानों का जन्म दिन मनाया जाता है। चीन, कोरिया और जापान में श्वानों को दयालु रक्षक के रूप में देखा जाता है। पन्हू एक ड्रैगन ही श्वान है जो एक आदमी में बदल गया था और एक राजकुमारी से शादी उसने कर ली थी। इस तरह की बहुत सी कहानियां चीनी परंपरा में मिलती हैं। ईसाई धर्म में श्वान वफादारी का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष तौर पर रोमन कैथोलिक धर्म में सेंट डोमिनिक की प्रतिमा में एक श्वान भी शामिल है, क्योंकि संत की मां ने अपने गर्भ से एक कुत्ते के जन्म का सपना देखा था और उसके तुरंत बाद वह गर्भवती हो गई थी। मिस्र के प्राचीन धर्म में भी श्वानों की कई कथाएं मिलती हैं। अमहेड अंडरवर्ल्ड का एक छोटा देवता था। उन्हें एक शिकारी श्वान के सिर वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था जो आग की झील में रहता था। यूनानी पौराणिक कथाओं के आधार पर पश्चिमी खगोल विज्ञान में 88 नक्षत्रों में से 3 भी श्वानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें कैनिस मेजर जो कि महान श्वान था जिसका सबसे चमकीला सितारा है यानी सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। इसके बाद कैनिस माइनर यानी छोटा श्वान और कैन्स बेनाटिसी यानी शिकारी श्वान। हिंदू धर्म की हम बात करें तो पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम के पास 2 प्रहरी हैं जिनकी 4 आंखें हैं। कहा जाता है कि वे नरक के द्वारों की निगरानी करते हैं। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र के शिकारी देवता मुथप्पन की सवारी के रूप में एक शिकारी श्वान है। वहाँ मुथप्पन मंदिर के अंदर और बाहर श्वान ही पाए जाते हैं और मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद कांस्य श्वान की मूर्तियों का रूप ले लेता है। कुत्ता, जिसको हम श्वान कह रहा हूँ, जो कि संस्कृत में कहते हैं, हिंद देवता भैरव के वाहन भी माने जाते हैं। और यदि हम इस्लाम की बात करते तो इस्लाम में श्वान को धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। इस्लाम में श्वान को पालतू जानवर के रूप में रखना स्वीकार्य नहीं माना जाता है। यदि हम यहूदी धर्म की बात करें तो यहूदी रब्बी कानून श्वान को पालने की अनुमति देता है। इसी तरह प्राचीन
मेसोपोटामिया में पुराने बेबीलोनियन काल से लेकर नव बेबीलोनियन काल तक स्वान उपचार और चिकित्सा की देवी निनिसिना के प्रतीक थे और उनके उपासक अक्सर बैठे हुए स्वान के छोटे छोटे मॉडल उन्हें समर्पित करते थे। नव असीरियन और नव बेबीलोनियन काल में स्वान को जादुई सुरक्षा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसिन मेसोपोटामिया में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम या उसका जो अनुवाद है वह स्वान का घर होता है। इसी तरह पारसी धर्म में स्वान को विशेष रूप से परोपकारी, स्वच्छ और धर्मी प्राणी के रूप में जाना जाता है और यह भी कहा गया है कि स्वान को खाना खिलाना और उसकी देखभाल करनी चाहिए या अच्छा माना जाता है। तो यह तो बात थी स्वान की, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सभ्यताओं में, विभिन्न धर्मों में उनका किस तरीके से उनको माना जाता है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि हिमालय क्षेत्र में आखिर स्वान स्वतः ही क्यों लोगों के पीछे चलने लग जाते हैं। वैसे स्वान वहाँ पे बहुत तरह के हैं, जो खासतौर पर भूटिया स्वान, और इस बारे में एक वीडियो अलग से है मेरी इस चैनल में हिमालय लोग में, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं इस बार सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि आखिर लोगों के पीछे स्वान क्यों चलने लग जाते हैं। इसके लिए आपको महाभारत के कालखंड में जाना होगा। आपको याद होगा कि परीक्षित को हस्तिनापुर का साम्राज्य सौंपने के बाद युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए थे। इस अंतिम यात्रा के दौरान वे एक एक करके सभी प्राण त्यागने लग जाते हैं। सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे। पांडवों ने अपने भाई युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर का जवाब था कि द्रौपदी के लिए हम पांचों बराबर थे, लेकिन वह अर्जुन को ज़्यादा चाहती थी, इसलिए वह पक्षपात करती थी, इसलिए स्वर्ग पहुंचने से पहले उसे प्राण त्यागने पड़े। उसके बाद सहदेव का नंबर था। सहदेव के गिरते ही युधिष्ठिर ने कहा सहदेव अपने सभी भाइयों की तरह ही गुणवान था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता का गौरव और घमंड था। सहदेव को लगता था कि कोई उसे श्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद बचे पांडव जब आगे बढ़ रहे थे तो नकुल प्राण त्याग कर नीचे गिर पड़े। इस पर युधिष्ठिर ने कहा सहदेव की तरह नकुल को भी अपनी सुंदरता का घमंड था, इसलिए नकुल भी यात्रा पूरी नहीं कर सका। इसके बाद अर्जुन की बारी थी। इस पर युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को लगता था कि विश्व में वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, इसलिए वह भी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। इसके बाद भीम अपने प्राण त्याग करके गिर जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा भीम तुम दूसरे के भूख की परवाह किए बिना भोजन करते थे, दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की ढींग हाँका करते थे, इसलिए तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर इसके बाद आगे बढ़ दिए और उनके साथ एक स्वान ही साथ था। इसके बाद वहाँ पृथ्वी और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए पहुंच गए थे और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कुंती नंदन तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब अपने गिरे हुए भाइयों की ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर दुखी हो गए। उन्होंने इंद्र से कहा देवेश्वर मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता और द्रौपदी को भी स्वर्ग चलने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, द्रौपदी भी है, वहां चलने पर तुम्हें सब मिलेंगे, शोक मत कीजिए, क्योंकि वे लोग मनुष्य का शरीर त्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम वहां पर सशरीर जाओगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान मेरा यह स्वान मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया, अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा राजन तुम्हें अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं, अतः इस स्वान को छोड़कर मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा भगवान आर्य पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष से निम्न श्रेणी का काम होना कठिन है, मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए भक्त पुरुष का त्याग करना पड़े। इस पर देवराज इंद्र ने कहा धर्मराज स्वान रखने वालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान नहीं है, उनके यज्ञ करने और कुआं बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं, इसे सोच विचार कर काम कर लो, इस स्वान को छोड़ दो, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा हे देवराज भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता, संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है, अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी इस स्वान का त्याग नहीं कर सकता। जो डरा हुआ हो भक्त
मेरा कोई दूसरा सहारा न हो, ऐसा कहते हुए आर्त भाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ हो, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी नहीं छूट सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। देवराज इंद्र और युधिष्ठिर का यह लंबा संवाद चलता है और अंत में स्वान को भी देवराज इंद्र को युधिष्ठिर के साथ जाने की अनुमति देनी पड़ी थी। यह संवाद मैं इसलिए बता रहा हूं कि सनातन सभ्यता में पालतू स्वान के लिए भी इतना ही प्यार दिखाया गया है। और हिमालय क्षेत्र में चूंकि पांडव गए थे और यही कहा जाता है कि वही परंपरा स्वान जब इनके पीछे गया था तो आज के स्वान भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं, क्योंकि लोग भी उनको उतना ही देते हैं और यह सदियों से यह परंपरा चल रही है। इसलिए स्वान आज भी लोगों के साथ चल लेते हैं। यह तो पौराणिक कथाओं का एक संदर्भ था, लेकिन सत्य भी यह एक और है। वह यह है कि वास्तव में हिमालय क्षेत्र में पशुपालक समाज रहा है। उनके पशुओं की रक्षा के लिए ये स्वान पाले जाते थे। आज भी यदि आप हिमालय क्षेत्र में देखें तो जो भी पशुपालक समाज आज भी हैं, उनके साथ स्वान अवश्य होते हैं, उनके पशुओं के साथ भी। मैं आज की पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ वर्षों के पहले तक की बात करूं तो गांव में जो भी स्वान होते वो जिसी दर पे जाता था उसको भोजन अवश्य दिया जाता रहा था और उनको इतना प्रेम और प्रिय उनको माना जाता था, प्रेम दिया जाता था कि वो सब उनकी जीन्स में चला गया। इससे जब भी कोई मनुष्य यात्रा पे जाता है तो उनके पीछे स्वान लग जाते हैं। यह भी हो सकता है कि उनकी रक्षा के सुरक्षा के लिए या उनको जो भी लगता हो उनका भाव वही पढ़ सकते हैं, वही कह सकते हैं। लेकिन आज भी पूरे हिमालय क्षेत्र में मनुष्य यदि एक गांव से कहीं भी कोई मनुष्य जा रहा है तो उनके पीछे स्वान भी चलने लग जाते हैं और यह जंगलों के बीहड़ रास्तों में उनको सुरक्षा का भाव भी पैदा होता है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, यह आपसे अनुरोध है। इसके अलावा एक और है चैनल मेरा HCN न्यूज, जो समसामयिक समाचारों का विश्लेषण करता है, उसको भी देखिएगा। मिलता हूँ नई कहानी के साथ शीघ्र, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।